नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साहब एकदम जबरदस्त होंगे। तो साहब एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या अपडेट है इंडिया और यूएस के ट्रेड डील पे और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने क्या कहा। साहब देखिए, एक तो बात माननी पड़ेगी आपको, डोनाल्ड ट्रम्प साहब अगर नहीं होते तो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा एक फन मिस हो चुका होता। ही इज अ really good president. I still consider him to be a good president. I don't know about your opinion, but please अपना ओपिनियन बिल्कुल शेयर करिएगा। और इसी के साथ आइए साहब देखते हैं कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होगा। तो साहब देखिए, ऐसा है कि जो इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील है ना, उसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने एक हिंट दिया है कि न्यू इंडिया यूएस ट्रेड डील इज ऑन द वे। हाँ जी हाँ। तो देखते हैं क्या है इस ट्रेड डील में। तो ये देखिए साहब, ये है बैकग्राउंड। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन के बारे में। इंडिया एंड यूएस ये दोनों ही काफी कॉम्प्लेक्स तरह का ट्रेड रिलेशनशिप शेयर करते हैं, जिसमें कॉपरेशन भी है और साथ ही साथ मतलब आप ये समझ लीजिए खट्टे मीठे किस्म का ये एक हमारा रिलेशनशिप है, जिसमें यूएसए काफी बातें हमारी नहीं मानता, हम काफी बातें उसकी नहीं मानते, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी भी आती है। मगर एट द सेम टाइम दोनों को पता है कि साथ मिलके चलने का दौर है, साथ मिलके चलने का टाइम है, इसलिए दोनों साथ में मिलके चलते भी है। की सेक्टर्स डिफेंस, आईटी, एग्री, फार्मास्यूटिकल एंड एनर्जी, इसके अलावा भी और भी सेक्टर्स है जिनमें हमारे उनके साथ बायलैटरल टर्म्स पे भी हमारे जो है काफी ज्यादा इस ट्रेड डील के अलावा भी काफी हमारे उनसे कनेक्शंस है और वहां से भी हम काफी फायदा उठाते हैं और वो भी हमसे काफी फायदा उठाते हैं। आगे देखेंगे कैसे। इसके अलावा साहब देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जो है, इन्होंने पहले इंडियन प्रोडक्ट जो है, कुछ टाइम पहले की बात है जब इन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो लगा दिए थे, है ना। और इतनी ज्यादा टेंशन्स के बावजूद भी जो ट्रेड टर्म्स है, ट्रेड डील की जो नेगोशिएशन है वो अभी तक चल रही है, उसमें कोई भी तरह का रुकावट देखने को नहीं मिली। हाँ, बीच में काफी टाइम अपडेट्स नहीं आए थे, बट खैर। ट्रम्प्स रीसेंट स्टेटमेंट हाइलाइट्स, तो इन्होंने क्या क्या बोला है बहुत शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। इन्होंने हिंट दिया है न्यू ट्रेड डील इंडिया के साथ का। ठीक है साहब, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर जो है इन्होंने बोला है कि यूएस इज गेटिंग एक्सेस टू इंडिया। देखते हैं कैसे मिलता है। मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, जरूर मिलेगा बिल्कुल। मगर देखने वाली बात है कैसे और कब। इसके अलावा साहब देखिए कि इन्होंने जो अभी यूएस इंडोनेशिया का अग्रीमेंट हुआ था, ट्रेड अग्रीमेंट, उससे इस ट्रेड डील को कंपेयर कर दिया। कहने का मतलब क्या था साहब, इंडोनेशिया के ऊपर 25% 30% टैरिफ फाइनल किए थे इन्होंने। मगर ट्रेड डील जब सामने आई, फाइनल होके एकदम जब निकली, तब उसमें जो टैरिफ थे 19% पे ड्रॉप कर दिए गए थे, है ना। तो ये भी कह सकते हैं कि इंडिया को भी ऐसी ही ट्रेड डील मिलेगी जिसमें अंडर 20% आपके ऊपर टैरिफ्स होंगे। तो विच इज अ रियली गुड थिंग। और इसके अलावा इन्होंने बोला है प्रेटी गुड डील्स आर बीइंग फाइनलाइज्ड। तो जी हाँ, कुछ अच्छी डील्स है जो फाइनलाइज की जा रही है। फोकस एरिया क्या है अपकमिंग डील का, वो देख लेते हैं। तो आप देखिए, मार्केट एक्सेस जो है यूएस का, है ना, एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में ओपन किया जाएगा, है ना। ये एक फोकस एरिया है या कहेंगे था, बिकॉज एग्री और डेयरी में आई डोंट थिंक इंडिया घुसने देगा, क्योंकि आज तक किसी को नहीं घुसने दिया। यूरोप को भी मना कर दिया, बोला चुप, नो एग्री एंड नो डेयरी, बिकॉज हमारे किसानों का और हमारे जो कैटल्स है वो आ, अलग है। अलग इन द सेंस ये कह लीजिए, वहां पे यार साफ शब्दों में बोलूं तो बात ये है कि दे फीड नॉनवेज, और जो नॉनवेज खाने वाली गाय है या उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इंडिया में इतने ज्यादा नहीं चलेंगे। और कहीं ना कहीं इसका एक पॉलिटिकल रीजन भी है। पॉलिटिकल रीजन ये है कि अगर ऐसे प्रोडक्ट्स इंडिया में आए तो ये तो आप पप्पू जी को आप एकदम बोल रहे हो कि हाँ भाई जाओ अभी मजे करो। तो पप्पू जी तो इतना 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 इसको उछालेंगे कि बीजेपी की आन बान और शान तीनों पे आ जाएगी, इसलिए बीजेपी ये कदम नहीं उठा रही। इसके अलावा क्या है साहब, रिडक्शन इन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, है ना जी। फोकस एरिया ये भी है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को कम किया जाए। अब टैरिफ
क्या होता है और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है। टैरिफ बैरियर्स वो होते हैं जहां पे आप किसी देश से सामान लेते हैं और उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। इसका एक एग्जांपल हम देखें तो मान लीजिए आप कोई चीज लेने गए यूएस मेड, है ना, और हाँ, हम सबसे जो काफी लोग जो कनेक्ट करेंगे जिस एग्जांपल से उसी की बात कर लेते हैं। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल में अगर आप देखें तो शैंपेन जो है, शैंपेन के ऊपर इंडिया 200% टैरिफ लगाता है। जी हाँ, इसलिए बड़ी महंगी है, बट क्या करें, वो इसलिए कि हमारी जो शैंपेन है जो इंडिया में बनती है वो उससे कम में बने, है ना। इसके अलावा आप देखें तो विस्की, विस्की पे आई बिलीव 75 to 150% टैरिफ्स है। स्कॉच पे भी सीन ऐसा ही था, 150% अराउंड था, अभी 75% कर दिया है व्हेन वी हैड अ ट्रेड डील विद यूके। एंड आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि 40% तक, जी हाँ, आने वाले 10 सालों में 40% तक इस टैरिफ को गिरा दिया जाएगा। तो जो दारू के शौकीन है उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि स्कॉच जो है आपके लिए बड़ी सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा वोडका का अगर देखें तो आई बिलीव यही 75 to 150 के बीच में ही वो लाया करेगा। सबसे ज्यादा शैंपेन पे है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और ये बात है टैरिफ बैरियर्स इसे कहते हैं। जब आप कोई माल लेते हैं किसी दूसरे देश का, उसके ऊपर आप टैक्स लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि आप अपनी खुद की इंडस्ट्री को बचा पाए। आप 150% टैरिफ उनके विस्की पे लगा रहे हैं तो आपकी जो विस्की है उसकी बिक्री आपके देश में ज्यादा होगी, जिससे कि आपके देश की जो कंपनियां हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, मार्केट में टिक पाएगी, है ना। इसके अलावा नॉन टैरिफ बैरियर्स, अब नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है तो देखिए साहब, गारमेंट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, या दवाइयाँ हो गई, या फिर हाँ, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई जी। तो इन चीजों पे क्या होता है कि टैरिफ, आपके सरकार ने बोला चलो टैरिफ नहीं लगाएंगे, तुम बेचो हमारे मार्केट में। आपने कोई टैरिफ नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं है ना। वही नेशनल जो जीएसटी, सीजीएसटी, ये सारे जो टैक्स है ये सब है, बट आपने एडिशनल टैक्स नहीं लगाया ताकि वो प्रोडक्ट इंडिया में कॉम्पिटिटिव बन सके। बट एट द सेम टाइम आपको साहब अपनी जो इंडस्ट्रीज है उनका भी तो ध्यान रखना है। उनका आप ध्यान कैसे रखेंगे? आप क्या करेंगे, इनके ऊपर आप टैक्सेस की जगह, टैरिफ की जगह कुछ ये क्या कहेंगे, रेगुलेशंस लगा देंगे, कुछ लिमिटेशंस लगा देंगे। कैसे कि साहब मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है जो ऑटोमोबाइल बनाती है, ये अमेरिका से अपने ऑटोमोबाइल्स इंडिया में लेके आती है। आप क्या करेंगे, एबीसी ऑटोमोबाइल जो कंपनी है इसको बोलेंगे भाई तू 5,000 से ज्यादा गाड़ियां हमारे देश में नहीं ला सकता साल की, है ना। ये तुम्हारी लिमिट है, 5,000 से ऊपर जाएगी तो पेनल्टी लगाएंगे, या फिर जो भी एक्शन है वो तो अलग चीज है। तो इस तरह से, या फिर दवाई हो गई तो दवाई पे आपने लिखा कि यार इट इज मैंडेटरी टू यू नो इंसर्ट योर एमआरपी, कि यार एमआरपी तुम्हारे लिए डालना जरूरी है। ये भी एक तरह का नॉन टैरिफ बैरियर है ना। इसके अलावा आप अपैरल्स पे देखे, कपड़ों पे देखे तो उसमें ये होगा कि साहब आप जो कपड़े हैं आप देखेंगे तो एक उस पे ऐसा पतला सा एक टैग होता है ना, लंबा सा एकदम, कभी साइड में होता है, कभी पीछे होता है, कभी तो उसमें आपको दिखेगा कैसे कपड़े को मेंटेन करना है, क्या करना है। वो सारी चीजें इस नॉन टैरिफ बैरियर में लाए करती है। ये भी इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने देश की इंडस्ट्रीज को थोड़ा सेफ गार्ड कर सके। क्योंकि नहीं होगा तो ये लोग आके लूट मचाएंगे, जैसे पहले मचाई थी वैसे ये फिर वापस चालू हो जाएंगे। इसके अलावा सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी प्रोसीजर्स फॉर यूएस फर्म्स इन इंडिया, ये भी अभी कंसिडरेशन में है कि भाई यूएस के जो फर्म्स है इंडिया में, उनको थोड़ा तुम ना उनके प्रति थोड़ा सॉफ्ट हो यार, मतलब इतना टैक्स मत लगाओ, टैरिफ मत लगाओ, इतने रेगुलेशन मत लगाओ, थोड़ा ईज आउट करो। तो ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ जगहों पे कंसिडरेशंस दिए जाए जिससे कि वहाँ की जो फर्म्स है उनका भी मनोबल बढ़े और इंडियन मार्केट में वो एंटर कर पाए। क्योंकि आज तक ये था कि यार इंडिया बड़ा स्ट्रिक्ट मार्केट है, ये है वो फलाना ढिमकाना सारी चीजें, बट आप देखिए सऊदी अरेबिया, वहां पे ये नॉन टैरिफ बैरियर्स कम है तो वहां पे ज्यादा जाना पसंद करती है कंपनीज, है ना। इसके अलावा आप देखिए तो ग्रेटर कॉपरेशन इन टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विसेज एंड फार्मा। तो ऐसा है कि ज्यादा जो फोकस है अभी, वो फोकस किस पे है? टेक्नोलॉजी पे, डिजिटल सर्विसेज पे और फार्मास्यूटिकल्स पे। तो इसमें ये एंट्री चाहते हैं, देंगे, जो भी सही लगेगा वहां पे हमारी सरकार देगी इनको एंट्री। इसके अलावा इंडिया का रिस्पांस क्या है? जो ट्रेड टॉक्स हुई है उसके ऊपर,
तो इंडिया के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने कंफर्म किया है कि प्रोग्रेस जो है वो अच्छी चल रही है और उन्हीं टर्म्स पे चल रही है जो हमने अग्री किया। उसके अलावा इस बार कोई दादागिरी देखने को नहीं मिल रही है ना। एम्फेसिस ऑन बैलेंस्ड एक्सेस एंड म्यूचुअल बेनिफिट, तो साहब जो फोकस है, एम्फेसिस है, वो कोशिश ये चल रही है कि एक बैलेंस्ड एक्सेस मिले, है ना। आप जो भी है तो एक बराबरी का, आंख से आंख मिला के एक दूसरे से बात करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे काम को ऐसे नीचे देख के हम उसको ऊपर देख के बात कर रहे हैं, नहीं, वो सब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोनों का, सबका साथ सबका विकास, वो वाली चीज पे अभी पूरा फोकस है, एक एम्फेसिस बना हुआ है। इसके अलावा इंडिया की जो नीड है, यूएस के highlight India's need for market access in the US for services and skilled professionals, है ना। तो सर्विसेज और स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो है उनके ऊपर भी चर्चा चल रही है, क्योंकि इंडिया इज अ बिग मार्केट, है ना। तो इसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं इनसे। एक मिनट। तो अब होगा क्या कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ से जो लोग हैं वो सर्विसेज और स्किल प्रोफेशनल जो है सर्विसेज देने के लिए, और जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं स्किल्ड प्रोफेशनल जो है वो यूएसए जाएंगे और वहाँ के मार्केट में अपना जलवा दिखाएंगे, जिस हिसाब से अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब इसके अलावा आप देखिए चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज क्या क्या है ये देखने को मिली है। कंसर्न ओवर टैरिफ एसिमेट्रिक्स, तो अभी साहब इसका मतलब है टैरिफ जो है वो कभी तो किसी चीज पे ज्यादा है, किसी पे कम है। तो अब ये बोल रहे हैं कि यार एक सिमेट्री बनाओ यार तुम, मतलब एक बस फ्लैट टैरिफ करो या दो तीन स्लैब्स रखो, ज्यादा मत रखो। इस पे चर्चा चल रही है। इसके अलावा जो डिस्प्यूट्स है डब्ल्यूटीओ में, डिजिटल सर्विसेज टैक्स। अब डिजिटल सर्विसेज टैक्स किस चिड़िया का नाम है, तो साहब नेटफ्लिक्स आप यूज करते होंगे, अमेजन प्राइम यूज करते होंगे, आप इस तरह से काफी सर्विसेज जो है यूएस के वो यूज को, गूगल ड्राइव पे जो आप अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, एडिशनल स्टोरेज लेते हैं, वहां पे यू पेड जो आप फीस देते हैं ना, दैट इज डिजिटल सर्विसेज टैक्स। तो उसकी भी यहाँ पे बात चल रही है। इसके अलावा जो डेयरी इंपोर्ट स्टैंडर्ड्स है उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी। अब उस पर कंट्रोवर्सी कैसे, उस पर इसलिए कंट्रोवर्सी आपकी, वो तो हम ऐसे भी इंपोर्ट कर ही नहीं सकते ऐसी कोई चीज, रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा यूएस का जो पुश है वो आईपीआर एनफोर्समेंट और ई कॉमर्स रेगुलेशन पे, वो चाह रहे हैं कि यार थोड़े बहुत ये रेगुलेशंस कम कर दो हमारे ऊपर, है ना। इंडिया बोल रहा भाई तुम पे रेगुलेशंस कम कर देंगे तो हमारे यहाँ पे जो बैठे हैं उनका क्या होगा, विच इज इंडीड अ गुड थिंग। आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले सोचना पड़ेगा। पॉलिटिकल एंगल भी इसमें थोड़ा सा आता है कि यार जो 2024 में यूएस इलेक्शन हुए थे और ट्रम्प री इलेक्ट हुए थे, तो तब तो तुमने बोला था भैया इंडिया के साथ तो हम बड़ा अच्छा व्यवहार रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब कहाँ गए तुम्हारे वादे, कहाँ गए जो सपने तुम दिखाते थे, वो सारी चीजें। अब फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करते हैं। डील जो है इसको एक मिनी ट्रेड अग्रीमेंट कहा जा रहा है कि हाँ ये एक मिनी ट्रेड अग्रीमेंट हो सकता है, जिसके बेसिस पे हम एक बड़ा ट्रेड अग्रीमेंट भी यूएसए से कर सकते हैं फ्यूचर में। अब ऐसा है कि इससे क्या होगा कि एक एफटीए नेगोशिएशंस जो है उसमें एक हमको उछाल देखने को मिलेगा। जब इसके अलावा ये है कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, जो दोनों देशों के अलाइनमेंट साथ में आ रहे हैं, क्योंकि चाइना से अमेरिका भी दुखी है, इंडिया भी दुखी है। दोनों का अगर साथ आ गए तो चाइना के लिए इससे बड़ा तमाचा कुछ भी नहीं होगा, है ना। वो कहता है ना कि ऊपर वाले की, क्या कहावत है, ऊपर वाले की लठ में आवाज नहीं होती, वही वाली चीज चाइना के साथ हो जाएगी अगर इन केस अमेरिका और इंडिया साथ आ गए तो। इसके अलावा देखिए डिजिटल ट्रेड है, क्लीन एनर्जी है एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है ये फोकस्ड एरियाज रहने वाले आने वाले भविष्य में। जी हाँ, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में। और ये है सब सोर्सेज जहां से भी मैंने इंफॉर्मेशन ली थी, तो आप देख सकते हैं, आप खुद जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। और फाइनली धन्यवाद एंड थैंक यू। कृपया करके लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ, मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। इसके अलावा कमेंट करिए, आपकी जो भी विचार है वो सभी विचार कमेंट करिए। आपको क्या लगता है ये सही है, गलत है, कैसे होना चाहिए आपके हिसाब से, सारी चीजें आप कमेंट में डाल सकते हैं।
हमसे कोई शिकायत है, हमसे कोई गिला हुई शिकवा हुई तो उसके भी आप कमेंट में बता सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं वो एरियाज भी आप हमें खुल के लिख सकते हैं। इसके अलावा जो एक छोटा सा बेल आइकॉन दिख रहा होगा यार, उसको बस कटाक करके प्रेस करो, पुश करो, ताकि फ्यूचर के अपडेट्स कभी मिस ना करो। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक टिके रहे। और फिर मुलाकात होगी आपसे आगे किसी और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और सायोनारा।